नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। और किसान आंदोलन की धमक पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, क्या आज पूरा देश देख रहा है। किसान आंदोलन देश भर में लगातार जो है बढ़ता जा रहा है और किस तरह से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान वहां बैठे हुए हैं, उसकी ये धमक आप गांव में देख लीजिए। शामली का ये गांव भारसी गांव है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं और इस गांव में आज ये पंचायत की जा रही है। तमाम किसान नेता, किसान परिवार से सब किसान, छोटे बड़े सब किसान एक जगह है और 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में पंचायत होगी, 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में पंचायत होगी, उसकी एक छोटी सी झलक देख लीजिए। समझ आ जाएगा कि किस तरह से लोग अपनी तैयारियों को करने में जुटे हैं। और ये जो लोग यहाँ बैठे हैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, बल्कि किसान हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, उसके बाद यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इकट्ठा होने का मकसद क्या है वो इनसे समझेंगे और बातचीत करेंगे। कुछ किसान है गांव के, आप लोगों से मैं सबसे पहले समझूंगा। क्या नाम है आपका? कृष्णपाल जी। कृष्णपाल जी, कहाँ से आप आए हो और ये जो पंचायत कर रहे हो, किसने बुलाया आप लोगों को, क्या चाहते हो? जी हम तो ये चाह हमारे गंडे का भाव मिले। हाँ। हमारे बीड़ी इतने बैठ गए जी, बेसुमार कमर तोड़ दी जी। हमारे यहाँ मंत्री है सुरेश राणा जी, कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, गन्ने का भाव चाहिए। देखिए समझ लीजिए, गन्ने का भाव चाहिए, किसानों को उनका हक चाहिए, मांग लगातार है। एक दो और बातचीत करूंगा, फिर इससे बाद में किसान नेताओं से सीधे सीधे बात करूंगा। मेरे साथ खाप चौधरी भी जुड़ेंगे, किसान नेता भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ नेता भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आप भी बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्या मकसद है आप लोगों का? मेरा नाम जयवीर सिंह है, मैं इल्लम से आया हूँ और किसान हूँ। मांग क्या है, किस लिए आप आए? हम मांग है किसान के साथ जो ज्यादती हो रही, जो हरियाणा में भी खट्टर कर रहा है, आज साफ दिया है, एसडीएम का समर्थन कर रहा है वो। और हम अपनी मांगेंगे किसान। चलिए, मांग सीधी है। मांग वही है, अपना गन्ना भुगतान, 3 कृषि बिल साफ तौर पर। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बुजुर्ग हैं और खेती बाड़ी करते आए हैं शुरू से। किसान जब दिल्ली में बैठा है बॉर्डर पर, आप लोगों को कहा जा रहा है कि वहां खालिस्तानी बैठे हैं। अब आप लोग कौन हैं? किसान है जी, और अपनी मांग के लिए आ रहे। हाँ। कौन बुलाए हैं क्या किसी आप लोग? किसी ने नहीं बुलाया जी, पंचायत है पूरे एरिया की। हाँ। उसमें आ रहे। पंचायत में आप लोग आए। आप कहाँ से आए? मेरा नाम पालेराम है, इल्लम गाँव है, जिला शामली। आप कहाँ से आए हो बाबा? बोलो जी। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? अल्लम थी। अल्लम से आए। अल्लम भारसी इलाके के, शामली इलाके के अलग अलग जगह के लोग हैं। सब लोग जो है वो यहाँ आए हुए हैं और मकसद सभी का साफ है। मकसद साफ है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग यहाँ बैठे हुए हैं और किस तरह से वो लोग जो है यही एक मांग उठा रहे हैं कि कैसे उनका जो बिल है, जो 3 कृषि बिल है, उसका विरोध कर रहे हैं और गन्ने का जो भुगतान है वो उनको मिलना चाहिए। बातचीत करेंगे, किसान नेता और भी है। किसानों की ये पंचायत पिछले 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। गांव गांव में किसान किस तरह से जा रहे हैं वो समझेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो है खाप के तांबेदार है, गठवाला खाप के चौधरी बाबा श्याम सिंह जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। बाबा जी, आप लोग तमाम लोग आ रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है और आखिर मकसद क्या है 5 सितंबर का? मकसद तो यही है कि जो 9 महीने तक किसान बॉर्डर पर बैठा है दिल्ली के चारों तरफ को, उसी के विषय में या सरकार हठधर्मी कर रही। इस हठधर्मी को देखते हुए किसान 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक पंचायत करने जा रहा। हाँ। उसी के उसमें हम जगह जगह पंचायत कर रहे और बहुत उत्साह, बहुत उमा भाइयों में है, किसानों में, और वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बहुत भारी महापंचायत का रूप लेकर मुजफ्फरनगर में पंचायत। लेकिन एक सवाल मैं ये समझना चाह रहा हूँ, वहाँ बॉर्डर पे तो किसानों को खालिस्तानी कुछ बता दिया। अब आप लोग जब 5 सितंबर में वहां पहुंचोगे, कितने खालिस्तानी जाएंगे वहां पर? वहाँ पर सारे खालिस्तानी, उनकी तरफ से तो सारे खालिस्तानी जाएंगे, हमारी तरफ से सारे किसान जाएंगे। हाँ, उनकी तरफ से सारे खालिस्तानी है, हमारी तरफ से किसान है। सरकार भी देखेगी, जवाब मिलेगा इस चीज का, कौन खालिस्तानी और कौन किसान है। मैं आपसे जानना चाहूंगा चौधरी साहब, आप लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है, क्या लग रहा है 5 सितंबर में क्या होने जा रहा? रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया है और सरकार को ये सोचना चाहिए, मोदी जी को और आदरणीय योगी जी को, कि ये चौधरी चरण सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा है किसान। हाँ। इसमें उनकी आत्मा वास करती है। जैसे उन्होंने अपने आप को और किसानों की आवाज बनाकर और लखनऊ और दिल्ली तक
किसानों की आवाज को उठाया और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने हमें संघर्ष करना सिखाया। इसी तरीके से उन्हीं की आत्मा इनमें है और ये संघर्ष करेंगे और अपनी बात को मनवा कर रहेंगे। अच्छा आंदोलन होगा, बहुत बढ़िया पंचायत होगी, इतिहास रचेगी। इतिहास रचेगी, ये कहना है किसान नेताओं का। लेकिन आप ये बताइए, किसान निधि के नाम पर सरकार तो वाहवाही लुटा रही है ना, कह रही 2-2 हजार रुपए दे दिए किसानों को, अब क्या चाहिए? किसान तो खुशहाल है, मतलब यूपी का किसान। राहुल जी, ऐसा है, उन्होंने हमारी पगड़ी खोलकर धोती बंधवाने का काम किया है। एक तरफ डीजल पर 28 से 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, दूसरी तरफ इन्होंने बिजली के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और कहते थे आपकी आय 2022 में दुगनी कर देंगे। उसके नाम पे आवारा पशु इन्होंने छोड़ दिए हैं, तो किसान की आय बढ़ने की बजाय माइनस में चली गई है। और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर हम दिल्ली में लगातार आंदोलन पे हैं। लेकिन अब ये जो उत्तर प्रदेश में संयुक्त मोर्चे की पहली बैठक होने जा रही है, इसमें उत्तर प्रदेश का मुद्दा जुड़ेगा और आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में यह आह्वान किया जाएगा कि बीजेपी को हराओ और जो भी उसको जिता सकता है उसको वोट दो। हमारे मुद्दे यहाँ पर है गन्ना भुगतान, गन्ने का रेट, बिजली की समस्या और आवारा पशु। इन सब को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में पहले से आंदोलन होते रहे हैं। जो हमारे दिल्ली के मुद्दे हैं वो तीनों मुद्दे लगातार वहां पर चलते रहेंगे। दूसरी बात रही इनकी लाठियां चलाने की, सर फोड़ने की। ये कौम वो कौम है, इसका जितना खून बहता है उतना उबाल आता है। तो मोदी जी और योगी जी और खट्टर ये ना समझे कि हम इनको दबा लेंगे। ये जितना खून बहेगा ये कौम उतनी निखर कर सामने आएगी। किसानों का गुस्सा कहीं ना कहीं इस बात पर भी दिख रहा है कि हरियाणा में खट्टर सरकार में जो हुआ है एसडीएम वाला, आपसे भी जानना चाहेंगे। आप लोग जो है लगातार रैलियों में जा रहे हैं, जगह जगह आप लोग जो है सभाएं कर रहे हैं, किसान क्या लग रहा है, मतलब किसान जुट रहा है क्या, जुटाना पड़ रहा है क्या, कैसे? किसान खुद जुट रहा है। जो सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जो ये कानून सरकार ने बनाया है, किसानों ने इसकी मांग नहीं की थी। हम नहीं चाहते, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, आप इस कानून को खत्म कर दो। अगर आपको कोई कानून बनाना था, आपको किसानों को बुलाना चाहिए था, उनसे बात करके कोई भी कानून आप बनाते। बिना मांगे आप कोई चीज हम पे थोप रहे हो, हमें नहीं चाहती, इसे वापस लो। आप ये वापस लो, ये साफ आप लोग कह रहे हैं। लेकिन आप बताइए, गांव से आप लोग भी जो है लोगों से मिलते हैं, मतलब बीजेपी कह रही है कि गांव में किसानों का वो सब रुतबा नहीं है, गांव में किसान नहीं चाह रहा कि मतलब ये आंदोलन हो, किसान मतलब परजीवी है, ऐसे ही बैठे हैं। 2013 में किसानों की बदौलत ही मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री, मुजफ्फरनगर जिले से। और ये 5 तारीख की पंचायत योगी से फाड़ देगा तड़की। योगी जी और मोदी जी का तड़की 8 बजे फाटक बंद होना, और ये किसान ही करेंगे। यहाँ देश में जिनने भी सरकार बनाई वो किसान ने बनाई, और किसान ने सरकार बनी, और किसान के बिना नहीं। 68% किसान की भागीदारी है देश में, और जिसे भी बनावे किसान बनावे। अगर वे किसान की बदौलत नहीं तो पता चल जाएगा उन्हें। 2022 आ लिया, क्या एक दिन रह, इनका खाता बंद होना। चलिए ठीक है, खाता बंद होना ये कह रहे हैं, लेकिन क्या है, कुछ आरोप भी तो लग रहे हैं इनके ऊपर। आरोप तो यही लग रहा है कि नेता जो है दूसरी पार्टियों के विपक्ष ने घेर लिया। आप लोगों को क्या लग रहा है, कितना सच है जो विपक्ष ने इसको हाईजैक कर लिया? मतलब किसान कहीं ना कहीं एक राजनीतिक का एक वो बन गया है, एक बीच में मोहरा, ऐसा कह रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आपने उनसे पूछा, वो सब स्वेच्छा से आए हैं, और उन लोग का यही कहना है कि जो किसान आंदोलन है उसके पक्ष में लोग इकट्ठे हैं। हर समाज का, हर एक वर्ग का व्यक्ति इकट्ठा है, स्वेच्छा से सब लोग पहुंच रहे हैं। तो राजनीति का कोई ऐसा मामला नहीं है। जब कोई किसी के विरुद्ध अहित होता है तो उसमें इकट्ठे होते हैं लोग बाग, इसीलिए सब पार्टी इस मुद्दे पर इकट्ठी हैं। जब पार्टियां मुद्दे पर इकट्ठी, ये बात तो माननी पड़ेगी कि पार्टियां मुद्दे पर इकट्ठी है और लोग जो है वो खुद आ रहे हैं। किसान नेता यहां अगर पहुंच रहे हैं तो उसके पीछे का मकसद क्या है, साफ तौर पर यह भी समझने की जरूरत है। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, आपसे भी ये समझना चाहूंगा कि क्या स्थिति आप लोगों को लग रही है, कुछ फायदा होने वाला है क्या इस बार? फायदा बहुत होगा। क्या फायदा होगा? बीजेपी ने जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाया है, सब किसान उससे दुरुस्त होकर आज इकट्ठा हैं। सब राजनीतिक दल आज किसानों के साथ हैं। किसान राजनीतिक दल के साथ नहीं है, राजनीतिक दलों की मजबूरी है, सब किसानों के साथ हैं। ये फर्क तो नहीं है जब टिकैत साहब कहते हैं कि जो दल किसानों के साथ नहीं होगा, नहीं बोलेगा, उसका विरोध करेंगे, इसलिए डर के वाये तो नहीं आ रहे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब किसान होने के नाते सब राजनीतिक दल जो हैं वो किसान पार्टियों से बिलोंग करते हैं, किसान राजनीति करते हैं। और उसी यही कारण है कि 2022 में प्रदेश से सफाया होने जा रहा है योगी जी का, 2024 में मोदी जी का सफाया होने जा रहा है। चलिए और लोग भी आपसे पूछूंगा, तेजपाल जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि कुछ माहौल राजनीति होता जा रहा है क्या? 5 सितंबर में क्या होने वाला है?
नहीं, कोई राजनीतिक माहौल नहीं। हम सबसे पहले जो राजनीतिक लोग भी हैं, सबसे पहले हम किसान हैं, किसान परिवार से हैं। हम किसान की आवाज उठाएंगे, राजनीति बाद में करेंगे। और मैं एक बात कहनी चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस मुजफ्फरनगर से ही सन 13 में ये बीजेपी आई थी और 5 तारीख में ये मुजफ्फरनगर इसको उखाड़ने का काम करेगा। आर पार होगी, आर पार होगी, बिल्कुल आर पार होगी। आप मेरी बात सुनो, योगी जी ने वादा करा, मोदी जी ने वादे करे, वो एक वादा नहीं कर पूरा हो गया। झूठ बोलने का सिवाय कुछ नहीं करा। 4 साल से गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा और सिवाय गुंडागर्दी के, यहाँ से गुंडागर्दियाँ हो रही हैं कि आवारा पशु घूम रहे हैं। हमारे आदमी, हमारे बच्चे रात को पहरा दे रहे हैं कि उन्हें आवारा पशु को इन्हें तंग आ गए सरकार से, तंग आ गए, इतने तंग आ गए। चलिए कुछ तो अच्छा होगा, कुछ सरकार में कुछ तो अच्छा किया होगा। अब तो राजनीति बातें होने लगी ना आप लोगों के बीच। भाई राहुल टिकैत साहब और सत्यपाल मलिक, देखो सत्यपाल मलिक सत्ता में रहते हुए भी, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए भी उन्होंने कितनी अच्छी किसानों के लिए बात कही। और जो टिकैत साहब चाह रहे, जो टिकैत साहब करके दिखा रहे हैं आंशिक, वो शायद ये पंचायत इतनी ऐतिहासिक होगी, शायद कभी पहले स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के समय भी नहीं हुई। गांव-गांव में देखने को तो मिल रहा है, हर रोज कोई ना कोई पंचायत जो है गांव में हो रही है। और ये जो गांव के लोग हैं ना, करीब 10 गांव के ऐसे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। और इनका मकसद साफ तौर पर हमने आपको बताया, मकसद साफ है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बताइए कि आप लोग तो खाप से बिलोंग करते हैं ना, आप लोगों को क्या लग रहा है, खाप सब इकट्ठा हो गई है क्या सरकार के खिलाफ? हाँ जी, सरकार के खिलाफ सब खाप इकट्ठा है। सरकार की नीति में ही फर्क है, वो कभी खाप को तोड़ने का काम करे, ऐसा कोई विरोध खाप में नहीं है। सब खाप एक जगह है, किसान आंदोलन के साथ है। किसानों की जो जाति हुई उसे सहन नहीं कर पा रहा, किसान सहन नहीं कर पा रहा, जाति को सहन। आप बताइए, आप तो संचालन कर रहे हैं यहाँ पे, आप तो संचालन कर रहे हैं। जी, संचालन क्या मतलब सहयोग कर रहा है। यहाँ पर जो है मेरे बड़े भाई है, ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है। हम ही परसों जो है करनाल गए, वहाँ इन लोगों ने इतनी बेरहमी से किसानों के ऊपर जो है लट बरसा। हम हॉस्पिटल के अंदर भी पता लेने गए किसान भाइयों का जो है, आप वहाँ पे थे? हाँ, वहाँ पर थे हम लोग जो है। 200 से भी ज्यादा किसान घायल है और एक किसान जो है वहाँ शहीद भी हो गया जो है। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं, पार्टी ने, मैं सबसे पहले तो मैं किसान ही हूँ। अच्छा। हाँ जी, पार्टी तो आरोप लगते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पार्टी तो बाद की चीज है। हम लोग तो सबसे पहले तो किसान हैं और यहाँ पर ये सभी किसान बैठे हैं। किसानों की सहयोग के लिए यहाँ पर है, क्योंकि पिछले 9 महीने से वहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठा है। राजनीतिक पार्टी, लोकदल और किसान यूनियन, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी, उन्होंने भी कल स्पष्ट आदेश कर दिया अपने हर कार्यकर्ता को। 5 तारीख में समर्थन कर रहे हैं क्या आरएलडी को सब लोग? आरएलडी पूरा समर्थन कर रही, भारतीय किसान यूनियन को जी जान से जो है साथ रहेगी। किसान क्या कर रहे हैं 5 तारीख को? किसान जो है किसान यूनियन में वहां पर जाएगा, बड़ी महापंचायत है, उसको सफल बनाएगा और इस मोदी सरकार को झुकाने का काम करेगा। सरकार को झुकाएंगे। कुछ और लोग हैं, बात करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करेंगे यहीं पर। भाई, आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो गाँव का लोग है ना, उनसे तो बातचीत नहीं हो पाती, तो नेताजी से तो रोज बात होती है। आप लोग बताइए थोड़ा, क्या सोचते हैं आप इस आंदोलन को लेकर, क्या समझ रहे हैं आपके 3 बिलों का जो विरोध हो रहा है? जी, इस आंदोलन में हम सरकार को झुकाने का काम करेंगे और सब किसान भाई वहाँ पे जाएंगे। ये कृषि कानून जो 3 बिल पास हुए, उनके मध्य पंचायत हो रही है सब। ये पंचायत में आप जाएंगे क्या? पंचायत में? हाँ, हम लोग पंचायत में जाए। क्या करते क्या है? युवा, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर ही हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। हम लोग बड़े जोरों शोरों के साथ जाएंगे मुजफ्फरनगर में, वहाँ पंचायत में, और पंचायत को बड़ी भारी मतों से भारी विजयी पंचायत करेंगे। सभी युवाओं को साथ में लेके चलेंगे। लगभग ऐसी ऐतिहासिक पंचायत होगी, शायद आज तक नहीं हुई होगी, और हम लोग बड़े ही जोरों शोरों से जाएंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। सरकार को झुकाने की बात युवा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी कर रहा हो। चलिए आप बताइए कि आप लोगों को जो है क्या लग रहा है, क्या रुझान, माहौल क्या है? एक तरफा है माहौल। 5 तारीख को 10 लाख आदमी जाएंगे वहाँ, और हमारे जयंत चौधरी जी ने भी आदेश कर दिया आरएलडी वालों को, हम सबको, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सारे काम छोड़ के पार्टी के सारे 5 तारीख को अपने संयुक्त मोर्चा की रैली में पहुंचे।
सबके सब पहुंचेंगे। 5 सितंबर की रैली को लेकर ये तैयारी लगातार देख रहे हैं आप, और ये पंचायत इस तरह की गांव-गांव में हर जगह देखने को मिल रही है। किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये पंचायत जो है ऐतिहासिक पंचायत होने जा रही है। 5 सितंबर को ये बोला जा रहा है कि लाखों की संख्या में किसान पूरे देश से जुटेंगे और 3 सितंबर से लोग वहां जुटना शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर सरकार के नेताओं में, सरकार में भी खलबली मची हुई है। अब इस पंचायत पर पूरे देश की नजर है, सभी राजनीतिक दलों की नजर है। लेकिन अब ऐसे में इस 5 सितंबर की पंचायत के बाद में क्या फैसला होगा, इस पर सभी की नजरें हैं और देखना होगा। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से ये पंचायत हो रही है, लोगों में उत्साह, युवा बुजुर्ग सभी जो है मिलजुल कर इस पंचायत को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर उत्साह भी है और विपक्षी खेमे में इसको लेकर खलबली भी मची है। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज 18 शामिल।